Hello, good evening, dear students. I have discussed in previous lecture what is organic compound and word root of alkane. Today we are going to study. We are going to start nomenclature of alkane. हम लोग आज नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन पढ़ेंगे जिसमें हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल ये करते हैं कि इसको क्लासीफाई करते हैं कि अल्केन का नोमेनक्लेचर कितने तरह का होता है। ठीक है, तो बात करते हैं अपन, जैसे कि फर्स्ट होता है कॉमन नेम। क्या होता है? कॉमन नेम ऑफ अल्केन। कॉमन नेम ऑफ अल्केन। दूसरा होता है आपका आईपैक नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन। आईपैक नोमेनक्लेचर। मेनली दो तरह का होता है। ठीक है, और आज हम लोग केवल कॉमन नेम का स्टडी करेंगे। ठीक है, इसका हम अलग से एक लेक्चर बनाएंगे, इसके बाद यहां देख लेना आप। आज अपन केवल बात करेंगे कॉमन नेम ऑफ अल्केन के बारे में। ठीक है, तो बात करते हैं कॉमन नेम की बात करते हैं। तो कॉमन नेम मेनली तीन तरह का होता है। ये भी क्या होता है? ये भी तीन तरह का होता है आपका। ये भी आपका कॉमन नेम जो तीन तरह का होता है। इसकी बात करें अपन, इसको तीन पार्ट में क्लासीफाई किया, किसको? कॉमन नेम को। ठीक है, ये पहला आपका होता है, इससे पहला आपका होता है पहला आपका होता है इसमें नॉर्मल अल्केन। क्या होता है पहले इसका? नॉर्मल अल्केन होता है ना, नॉर्मल अल्केन। इसको शॉर्ट में बोलते हैं अपन एन अल्केन। क्या बोलते हैं? एन अल्केन। दूसरा आपका होता है आइसो अल्केन। क्या होता है? आइसो अल्केन। थर्ड वन इज न्यू अल्केन। ठीक, न्यू अल्केन होता है। तो मेनली कॉमन नेम ऑफ अल्केन तीन तरह का होता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा 10th स्टैंडर्ड में। तो हम लोग वहाँ पे क्या करते, उसको याद कर लिए थे। यहाँ पे याद नहीं करना, समझना है बातों को कि अपन कैसे सॉल्व करते हैं, कि हाउ टू फाइंड नॉर्मल फॉर्म, आइसो फॉर्म या न्यू फॉर्म। इसको अपन बात करेंगे एक एक करके भी। चलो, तो यहाँ हम बात करते हैं किसकी बात करते हैं आज? नॉर्मल अल्केन की बात करते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, नॉर्मल अल्केन से पहले हम ये जानते हैं, बिफोर द ड्रॉ द स्ट्रक्चर, पहले हम बात कर लेते हैं कुछ फॉर्मूला की बात करते हैं, जैसे बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ अल्केन। जैसे अब थोड़ा हम फॉर्मूला की बात करते हैं, फिर अपन बात करें यहाँ पे कॉमन नेम ऑफ अल्केन में नॉर्मल अल्केन की बात करेंगे। तीन तरह से लिख लो। पहले हम बात करते हैं यहाँ पे कि कैसे फॉर्मूला को ड्राइव करते हैं, तभी हम आएंगे नॉर्मल अल्केन पे। देखो, जैसे कि मान लो आपके पास पेंटेन का मॉलिक्यूल है या हेक्सेन का मॉलिक्यूल है ना, हेक्सेन का मॉलिक्यूल है, तो आप इनका फॉर्मूला क्या होता है सर? C6 होता है और H14 होता है। ये होता है इसका फॉर्मूला। ठीक, चलो अब बताओ, इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे? हाउ टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ हेक्सेन। तो आप क्या करो, 6 कार्बन है, तो आप क्या करो, 6 कार्बन का चेन बना लो। यहां पे बना लिए। तुम जानते हो कि सर कार्बन की वैलेंसी को हम लोग फुलफिल करते हैं कैसे? छोटू लगा करके। छोटू बोले तो हाइड्रोजन लगा करके। कार्बन क्या करता है सर? हमेशा टेट्रा वैलेंसी, कार्बन 4 बॉन्ड फॉर्म करता है। क्या करता है? कार्बन 4 बॉन्ड फॉर्म करता है। तो यहां पर सर क्या करो, 4H को यहां लगा दो आप।
ठीक। पहले क्या करेंगे, कार्बन को सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर देंगे, फिर क्या करेंगे, हाइड्रोजन को फिल कर लेंगे। इसको ऐसा लिखो और स्टैंडर्ड फॉर्म में करो। यहाँ क्या है देखो, CH3 है तो लिखो यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2, फिर CH2, फिर CH2, लास्ट में CH3। देखो दोनों चीज सेम है, ऐसा लिखो ऐसा लिखो। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपन, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। क्या बोलते हैं इसको, उसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बोलते हैं, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बोलते हैं इसको, है ना। चलो अब देखो एक और तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो कितना कार्बन है सर, इसमें 6 कार्बन है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 6 कार्बन का आप जिगजैग लाइन बना लो, 1 2 3 4 5। देखो ऐसा लिखो, बात बराबर है, ठीक है। इसमें भी कितना कार्बन है, जितना टर्निंग होगा उतना कार्बन होगा। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5th कार्बन, 6 कार्बन, 6 कार्बन है। इसको बोलते हैं बॉन्ड लाइन। क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बोलते हैं, ठीक। तो पहले हम ये सीखेंगे कि सर कैसे कंपाउंड को, ये कंडेंस फॉर्मूला है, कैसे इसको स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करें, कैसे बॉन्ड लाइन में स्ट्रक्चर कन्वर्ट करें। इससे मोस्ट ऑफ क्वेश्चन जो आपका एनसीईआरटी में गिवन है वो इस फॉर्म में दिया रहेगा, इनको आपको स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। पहले ये सीख दो, फिर अपन आएंगे अल्कीन के कॉमन नेम ऑफ अल्कीन में, ठीक है। चलो ठीक, चलो अब एक क्वेश्चन और देख लो। इससे मान लो कि ऐसा रहे, हाँ एक चीज और, अगर बॉन्ड लाइन दिया रहे तो स्ट्रक्चर में कैसे कन्वर्ट करें वो भी आपको आना चाहिए। जैसे मान लो कैसा दिया रहा है आपको, फॉर एग्जांपल ऐसा दिया रहा है, मान लो इस तरह का दिया रहा है, बोले ये क्या है सर, इसको स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना है। हम आसान सा क्वेश्चन लेकर समझा रहे हैं आपको। चलो तो इसको बॉन्ड लाइन दिया, अब देखो यहाँ क्या था, स्ट्रक्चर दिया था, बॉन्ड लाइन में कन्वर्ट किए। अब यहाँ क्या है, बॉन्ड लाइन दिया हुआ, इसको स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना है। तो देखो यहाँ पे ये पहला कार्बन, दूसरा का, जितना टर्निंग उतना कार्बन, ठीक है, उतना कार्बन यहाँ पे, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, हो गया। कितना कार्बन है, और यहाँ भी कार्बन है सर, और यहाँ भी कार्बन है। 1 2 3 4 5 6। अब क्या करो, 6 कार्बन का स्ट्रेट चेन बना लो। ड्रॉ कर लिए 6 कार्बन स्ट्रेट चेन। चलो ड्रॉ कर लिए, तो यहां से काउंट करो, 1 2 3 पे क्या है, एक कार्बन है, तो हम भी क्या करते हैं, 3rd कार्बन पे एक कार्बन को रख देते हैं, उठा करके रख दिए। 4th कार्बन क्या है, कार्बन यहां रख दिए। हम कुछ नहीं करना है, जितना टर्निंग है उतना कार्बन लिख लो, 1 2 3 4 5 6 कार्बन लिख दिए। अब देखो यहाँ पे 3 कार्बन में कार्बन था, लिख दिए, 4 पे कार्बन था, कार्बन लिख दिए। अब क्या करो, कार्बन का वैलेंसी को कंप्लीट करो, किससे, छोटू लगा करके, छोटू मतलब हाइड्रोजन ऐड करके। तो यहाँ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ लगाओ 1H 1H 1H। ये ध्यान रखना, कार्बन को 4 बॉन्ड होना चाहिए, चाहे जैसे भी हो। कार्बन ऑलवेज फ्रॉम टेट्रा वैलेंसी, ये फाइंड करना है आपको। चलो इधर आ जाइए, आप 2 बॉन्ड बना रहा है तो क्या करो, 2H लगा दो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ 3 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है तो यहाँ पे 1H लगा दो, यहाँ पे आप, ठीक है। यहाँ कार्बन कितना 1 बॉन्ड बना रहा है तो क्या 3H लगा दो यहाँ पे। यहाँ देखो कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 बॉन्ड बना रहा है। अब मतलब H को खुद से पुट करना है, मतलब वैलेंसी को हम हाइड्रोजन लगा के फुलफिल करेंगे, ठीक है। कुछ नहीं है तो हाइड्रोजन वहाँ पे, ये मान लेना है आपको। यहाँ 2 बॉन्ड बना रहा है तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2H फिल करेंगे। यहाँ पे 1 बॉन्ड बना रहा है तो क्या करेंगे, 3H पुट करेंगे। अब इसको ऐसा लिखो, हाँ यहाँ भी 1 बॉन्ड बना रहा है तो क्या करेंगे, 3H पुट करेंगे यहाँ पे, है ना। 3H पुट करो यहाँ पे। अब इसको ऐसा लिखो, या इसको क्या करो, थोड़ा और कंडेंस में लिख लो इसको, मतलब सॉरी इसको और शॉर्ट में लिख लो।
जैसे ये CH3 है, क्या करें यहाँ पे लिख लो CH3, उनके बाद CH2 लिख दिया CH2, उसके बाद क्या है CH, यहाँ पे क्या है CH3 लिख दिए, देखो ना CH3 यहाँ पे है, फिर यहाँ क्या है CH, यहाँ क्या है CH3, ठीक, फिर आ जाओ क्या है CH2, लास्ट में CH3, हो गया। कितना आसान तो है। तो बॉन्ड लाइन को स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करने आपको आना चाहिए, ठीक है। चलो एक दो सवाल और करते हैं, क्योंकि आपको जब तक स्ट्रक्चर लिखने नहीं आएगा तो हम कॉमन नेम आपको बता नहीं पाएंगे, उसका नेमिंग बता नहीं पाएंगे, ठीक है। चलो आपको स्ट्रक्चर लिखने आना चाहिए। चलो दो चार क्वेश्चन और करते हैं, फिर आगे चलते हैं। इसको लिख लो, इसको इरेज करते हैं यहाँ से। चलो और देखते हैं दो चार क्वेश्चन। जैसे मान लो यहाँ पे कुछ लगा देते हैं, क्लोरीन लगा देते हैं, यहाँ पे ब्रोमीन लगा देते हैं, यहाँ पे ऐसा लगा देते हैं, ठीक है। इनको क्या करना है, स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना है। बड़ा आसान, बड़ा सिंपल है, यहाँ ज़्यादा टेंशन मत लो। बस आसान सा काम क्या करना है सर, यहाँ पे बहुत सिंपल सा काम क्या करना है, आप क्या करो, कार्बन काउंट करो, कार्बन काउंट करो, कितना कार्बन है। तो सर 1 कार्बन यहाँ, 1 2 3 4 5 6 7। अब स्टेट चेन में क्या करो, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी है, लेकिन हम स्टेट चेन की बात कर रहे हैं, ठीक है। स्टेट चेन में सर 7 कार्बन है, तो अब क्या करो, पहले 7 कार्बन का चेन बना लो। हो गया, 7 कार्बन चेन बना लिए सर। अब कहाँ कहाँ क्या है, 2 नंबर कार्बन में क्या है, 2 नंबर कार्बन पे क्लोरीन है, पुट कर दो। 3 पे ब्रोमीन है, तो सर ब्रोमीन को 3 पे पुट कर दो आप। 4 कार्बन पे सर 2 कार्बन लगा हुआ है, यहाँ पे क्या है 4 कार्बन से 2 कार्बन लगा हुआ है, लगा दिए, हो तो गया। अब क्या करो, हाइड्रोजन फिल करो। यहां सर कार्बन 1 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है सर, क्या करेंगे 3H सॉरी, यहाँ पे कार्बन 2 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, तो 2 लगा दो। टेट्रा वैलेंसी कार्बन का होना चाहिए एनी हाउ एनी कंडीशन, ठीक है। कार्बन फॉर्म ऑलवेज टेट्रा वैलेंसी, इसको ध्यान रखना है आपको। चलिए यहाँ पे 1 बॉन्ड लगा दो, इधर 1 बॉन्ड लगा दो आप, यहाँ 2 बॉन्ड लगा दो, यहाँ 3H लगा दो। आपको कार्बन की वैलेंसी को H लगाकर फिल करना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लगा दो आप, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पे लगा दो, यहाँ पे लगा दो, यहाँ पे लगा दो। चलो इनको ऐसा लिखो या इसको और आसान तरीके से पुट कर लो। CH3 है तो CH3 लिख दो यहाँ पे आप, CH2 पुट करो आप यहाँ पे, फिर CH2 फिर CH2 पुट करो आप, फिर उसके बाद क्या है CH, इसके बाद क्या है CH2 और क्या है CH3 लग दिया यहाँ पे, हो गया। चलो उनके बाद क्या है सर CH, देखो ना CH है, CH इस पर क्या है ब्रोमीन है, लगा दो ब्रोमीन को। फिर क्या है CH है, ऊपर क्या है क्लोरीन है, लगा दो क्लोरीन को। और यहाँ क्या है CH3 है, लिख लिए। चलो हो गया। और क्या, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे मान लो बोलो सर क्या क्या बनाते रहते हैं आप, पता नहीं क्या क्या बनाते रहते हैं आप। चलो इसको एक बॉन्ड लाइन दिया है, इसको स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना है, कोई बात नहीं। कार्बन काउंट करो, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5th कार्बन 6, हाँ 5th कार्बन है ना, एक कार्बन यहाँ है, कार्बन यहाँ है। तुम इसको
बॉन्ड को लीनियर भी कर सकते हो, ठीक है। तो क्या करो यहाँ पे, जैसे कि एक कार्बन यहाँ है तो आप पुट कर दो यहाँ पे कार्बन, नीचे नीचे आ जाओ आप भी, इधर इधर कर दो, इधर आ जाओ, हो गया, ठीक। चलो अब क्या करो, इधर आ जाओ, फिर क्या करो, इधर आ जाओ, आ गए, देख लो ना। फिर क्या करो, इधर आ जाओ, आ गए, फिर नीचे आ जाओ, आ गए, फिर क्या करो, इधर आ जाओ। ठीक, और क्या करो, ये तीसरा कार्बन है, तीसरा कार्बन है ना, ऊपर चले गए, कुछ तो गड़बड़ हो गया लगता है। ये कार्बन यहाँ पुट किए, इधर पुट किए, रुको रुको एक मिनट, चलो ठीक है, यहाँ तक 5 कार्बन लिख दिए, 1 2 3 4 5। अब देखो कैसे कैसे हुआ है, यहाँ से ऊपर आ जाओ आप, इधर चले जाओ, फिर नीचे आ जाओ आप, इधर चले जाओ, हो गया, हो तो गया। अब देखो कार्बन टेट्रावैलेंसी होता है सर, यहाँ कार्बन एक बॉन्ड बना रहा है, कितना देंगे सर, CH3 देंगे। यहाँ पे सर कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है, CH2 देंगे यहाँ पर। यहाँ कार्बन ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना चुका है, तो यहाँ पे कोई H फिल नहीं करेंगे, ठीक है। चलो इधर आ जाओ, यहाँ पे सर 2H फिल करेंगे, यहाँ पे CH3 पुट करेंगे, यहाँ पे CH2 पुट करेंगे सर, यहाँ पे CH3 पुट करेंगे, यहाँ पे CH2 पुट करेंगे, और यहाँ पे CH3 पुट करेंगे, ठीक। चलो इनको हम स्ट्रेट लाइन भी लिख सकते हैं। देखो पहले क्या करो, 1 2 3 4 5 कार्बन का चेन बना लो, क्या करो, अब 5 कार्बन का चेन बना लो, पहले स्ट्रेट सीधा लाइन लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, रिजल्ट नेम वही होगा, रिजल्ट वही आएगा, ठीक है। 5 कार्बन लिख लिए, 1 2 3 4 5, नेमिंग कर लो, 1 2 3 4 5। थर्ड कार्बन पे सर 2 कार्बन है, देखो ना, थर्ड पे 1 2 कार्बन है, लिखो थर्ड पे क्या करो, थर्ड पे आप लिख दो, 2 कार्बन लिख दो, लिख दिए। 2 कार्बन नीचे भी है सर थर्ड कार्बन पर, क्या करो, 2 कार्बन नीचे भी लिख दो, लिख दो ना, क्या फर्क पड़ता है, लिख दो बेटा। ये चीज़ दोनों चीज़ सेम है, दोनों क्या सेम चीज़ है, लिखने का तरीका अलग अलग है, सेम चीज़ है, क्या है, सेम चीज़ है। अब तुम हाइड्रोजन भर लो, छोटू को भर लो, यहाँ CH3, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH3, यहाँ पे ऑलरेडी कार्बन टेट्रावैलेंसी फॉर्म कर चुका है, कोई एच वहाँ पे फिल करेंगे नहीं, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH3, हो गया, यार क्या करना है, ठीक। चलो एक आखिरी और लास्ट क्वेश्चन बता देते हैं आपको कि कैसे कन्वर्ट करने, लिखते हैं स्ट्रक्चर। थर्ड क्वेश्चन देखो, जैसे मान लो ऐसा रहे, बड़ा आसान, बड़ा सिंपल है, 3 कार्बन इसमें, देख लो, काउंट करो यहाँ पे, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, एक ऊपर है एक नीचे है। तो क्या करो आप, 3 कार्बन का आप चेन बना लो, यहाँ पे 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, थर्ड कार्बन पे सर एक कार्बन नीचे है, एक कार्बन ऊपर है। बाकी तुम समझदार हो, समझ जाओ, कार्बन का टेट्रावैलेंसी होता है सर, तो यहाँ पे क्या करेंगे सर, CH3 पुट करेंगे, यहाँ पे 4 बॉन्ड ऑलरेडी बन चुका है, जरूरत नहीं, यहाँ पे क्या करें, CH3 यहाँ पे देंगे सर, और CH3 यहाँ पे देंगे, और CH3 यहाँ पे देंगे, ठीक। चलो हो गया। एक और देख लो, लास्ट और आखिरी क्वेश्चन देख लो, इसे मान लो कि ऐसा रहे, ऐसा रहे, ठीक है। सोचो कैसे करेंगे, बड़ा आसान है, कुछ नहीं करना, पहले कार्बन काउंट कर लो सर, ये 1 कार्बन हो गया, ये क्रॉस पॉइंट पे भी कार्बन है, क्या है, क्रॉस पॉइंट पे भी कार्बन है, ध्यान देना, इस क्रॉस पॉइंट पे भी कार्बन है, इसको ध्यान देना अच्छे से,
तो यहाँ पे भी कार्बन है सर, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन है सर। तो हम क्या करते हैं 8 कार्बन का चेन बना लेते हैं। कितना हो गया 4 3 7 1 8 हो गया। चलो अब देखो कहाँ कहाँ क्या है 1 2 3 कार्बन पे 2 कार्बन है। 3 कार्बन क्या है 3 कार्बन पे मतलब थर्ड कार्बन 2 कार्बन चेक करो ना। हम इसका नंबरिंग कर दे रहे हैं। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8। सेकेंड नंबर कार्बन पे ब्रोमो है तो आप भी क्या करो ब्रोमीन को पुट कर दो। थर्ड पे क्या है थर्ड कार्बन पे थर्ड कार्बन क्या है थर्ड कार्बन पे 2 कार्बन है ना, पुट कर दो उसको। थर्ड पे कितना 2 कार्बन है तो पुट करो। थर्ड कार्बन पे 2 कार्बन है, पुट कर दिए। 3 पे कुछ नहीं है, हाँ थर्ड पे 2 कार्बन रख दिए। 4 पे कुछ नहीं है, 5 पे कुछ नहीं है, 6 पे क्या है। चलो यहाँ भी नंबरिंग कर देते हैं आपको एतराज़ ना हो। ये मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। थर्ड पे 2 कार्बन है, 4 पे कुछ नहीं है, 5th पे कुछ नहीं है, 6 पे क्या 2 कार्बन है। तो अभी क्या करो 6 पे 2 कार्बन को पुट कर दो। हो गया, हो तो गया। अब क्या करो आप हाइड्रोजन को पुट करो यहाँ पे। क्या करो हाइड्रोजन को पुट करो है ना। अब टेट्रावैलेंसी होता है कार्बन का तो भर लो यहाँ पे। कार्बन का टेट्रावैलेंसी होता है, फिल करो यहाँ पे। लगाओ H को, लगाओ H को, H H। ये ध्यान देना कार्बन का टेट्रावैलेंसी होना चाहिए, ठीक है। यहाँ 2 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है तो टेट्रावैलेंसी यहाँ फिल करो, यहाँ फिल करो, यहाँ फिल करो, इधर करो, इधर करो, इधर करो, यहाँ करो। ठीक, चलो इसको ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे ऐसे क्या था यहाँ CH3 तो लिखो यहाँ पे CH3 लिख दो, यहाँ पे CH2 लिख दो, CH2। उसके बाद क्या है उनके बाद क्या है बोलो। उनके बाद CH है नहीं C है। उसके बाद क्या C है। C पे क्या है 2 कार्बन है, 1 कार्बन ऊपर है CH3 देख लो, 1 कार्बन नीचे देख लो, यहाँ पे लिख दिए। फिर क्या है CH2 है, लिख दो CH2। फिर क्या है CH2, फिर लिख दो CH2। फिर क्या है फिर कार्बन है CH। इस पे क्या है 2 कार्बन है CH2 CH3 लिख दिए। चलो उनके बाद क्या है CH। इस पे क्या है ब्रोमीन रख दो यहाँ ब्रोमीन को। उसके बाद क्या है CH3। कुछ नहीं करना, कार्बन को काउंट करो कहाँ कौन सा ग्रुप पर लिख दो, हो जाएगा हमारा काम। ठीक, तो हमने देखा कुछ बॉन्ड लाइन को स्ट्रक्चर में, कुछ स्ट्रक्चर को बॉन्ड लाइन में कन्वर्ट किए, इसको लिखो। और हम अब आते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन, जिसमें कॉमन नेम ऑफ अल्केन। क्या बात करते हैं अपन कॉमन नेम ऑफ अल्केन बात करते हैं ना। ठीक, चलो लिख लिए। चलो अब आगे आते हैं अपन, तो इरेज करते हैं। तो क्या था कॉमन नेम में, क्या था हेडिंग लिख दे रहे हैं, क्या लिख रहे हैं कॉमन
नेम ऑफ अल्केन। ठीक, इसमें पहला क्या है अपना, इसमें पहला आपका है नॉर्मल अल्केन। क्या है पहला आपका, पहला आपका है नॉर्मल अल्केन। क्या है आपका, इनको बोलते हैं अपन शॉर्ट में एन अल्केन। क्या बोलते हैं अपन, एन अल्केन बोलते हैं इसको। ठीक, चलो कॉमन में क्या है पहले आपका नॉर्मल अल्केन है ना। तो सवाल यह है कि हाउ टू डिफरेंशिएट नॉर्मल अल्केन, आइसो अल्केन एंड न्यू अल्केन। ये तीन तरह का होता है। पहला क्या होता है नॉर्मल अल्केन, फिर आइसो अल्केन, देन आफ्टर न्यू अल्केन। तो अपन बात करते हैं नॉर्मल अल्केन की बात करते हैं ना। चलिए, बड़ा सिंपल है, टेंशन मत लो, कूल रहो। वो कहते हैं ना मंजिल तो हाथ फैलाए खड़ी है, मंजिल तो हाथ फैला के खड़ी है, इसी तेरी रवानगी की ज़रूरत है। तू हटना नहीं, डटे रहना, तेरे इन सपनों को तेरी दीवानगी की ज़रूरत है। तो डटे रहो, सब समझ में आएगा। चलो हम लिखते हैं यहाँ पे, इनका डेफिनेशन लिखते हैं पहले। क्या लिखते हैं, लिखो ओनली प्राइमरी एंड सेकेंडरी only primary and secondary carbon which are present in alkane then its common name will be normal alkane। ठीक, चलो अब सवाल ये है कि सर हम पहचानेंगे कैसे प्राइमरी कार्बन कौन है, सेकेंडरी कौन है। तो घबराओ मत, आपको हम बता दे रहे हैं। क्या लिखें, ओनली प्राइमरी एंड सेकेंडरी कार्बन विच आर प्रेजेंट इन अल्केन देन इट्स कॉमन नेम विल बी नॉर्मल अल्केन। ठीक है, अब सवाल यहाँ पे है कि सर हम जानेंगे कैसे कि प्राइमरी कार्बन क्या होता है, सेकेंडरी कार्बन क्या होता है। तो हम एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। चलो, जैसे कि मान लो एग्जाम्पल लिख रहे हैं, इसमें फाइंड करना है कौन कार्बन प्राइमरी है, कौन सेकेंडरी है, कौन टर्शरी कार्बन है। ठीक है, चलो हम नंबरिंग कर दे रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। चलो इसको हम एक और आसान काम करते हैं, आपको फर्स्ट क्वेश्चन को समझा देते हैं अच्छे से। चलो 6 कार्बन का चेन ही बना लो। सेकेंड कार्बन पे 2 कार्बन है सर, रख दो 2 कार्बन को, रख दिए। और वही काम कार्बन टेट्रा वैलेंसी होता है, तब बना लो यहाँ पे। एक समझा दे रहे हैं, बाकी हम ऐसे लिख देंगे। ठीक है, तुम समझ जाना हम क्या कहना चाह रहे हैं। सॉरी, 1 मिनट, यहाँ नीचे कार्बन है 4th कार्बन पे, तो यहाँ पे क्या CH3 कर देते हैं अपन।
लिख दिए। चलो यहाँ क्या करेंगे अपन, पुट कर दिए, यहाँ भी पुट करते हैं अपन 3H को, यहाँ पुट करते हैं अपन 3H को। देखो यही हम सेम चीज़ लिखा यहाँ पे, जो ये वही है, सेम चीज़ है। अब यहाँ फाइंड करना प्राइमरी कार्बन कौन है, सेकेंडरी कौन है, टर्शरी कौन है। देखो अच्छा, प्राइमरी कार्बन बोलेंगे 1 डिग्री कार्बन, सेकेंडरी को बोलेंगे 2 डिग्री कार्बन, टर्सरी को बोलेंगे 3 डिग्री कार्बन, और क्वाटरनरी कार्बन बोलेंगे 4 डिग्री कार्बन बोलेंगे। ये देखो यहाँ समझो बात को, ये कार्बन कितना कार्बन से कनेक्ट है, ये कार्बन देखो केवल एक से कनेक्ट, देखो ना केवल ये कार्बन एक कार्बन जोड़ा हुआ है। देखो ये कार्बन केवल 1 कार्बन से लिंक्ड है, अटैच है, तो बोलेंगे सर ये प्राइमरी कार्बन है। क्या ये प्राइमरी कार्बन है, हो गया। उसके बाद ये कार्बन कितना कार्बन से कनेक्टेड है, 2 से, देखो 4 से, सॉरी, ये कार्बन देखो ना, ये कार्बन कैसे कनेक्टेड है, 1 2 3 4, ये कार्बन वो कार्बन से कनेक्टेड है, कितना से, 4 से कनेक्टेड है। देखो ना खुद से, ये कार्बन देखो 1 कार्बन यहाँ हेयर, 1 हेयर, 1 हेयर, 1 हेयर, ये कार्बन 4 से कनेक्टेड। क्या बोलेंगे सर, ये कार्बन जो है सर 4 डिग्री कार्बन है। क्या ये कार्बन 4 डिग्री कार्बन है। इसको देखो, ये कार्बन कितना से कनेक्टेड है सर, ये कार्बन केवल 1 कार्बन से लिंक्ड है, ये वाला कार्बन, तो क्या हो जाएगा 1 डिग्री कार्बन। इसको देखो, ये वाला कार्बन भी सर केवल 1 कार्बन से कनेक्टेड है, क्या हो जाएगा अभी 1 डिग्री कार्बन। इधर आ जाओ, ये कार्बन 2 कार्बन से कनेक्टेड है, कितना से, ये कार्बन 2 कार्बन से कनेक्टेड है, क्या बोलेंगे सर 2 डिग्री कार्बन। देखो ना एक इधर 2 से कनेक्टेड है, देखो ना एक इधर, ये कार्बन को देखो गौर से, दिस कार्बन इज कनेक्टेड टू द 2 कार्बन, 2 डिग्री हो गया। इधर आ जाओ, इधर इसको देखो, एक कार्बन यहाँ, ये कितना से कनेक्टेड है, जरा सोचो गौर से, देखो गौर से, ये कार्बन जो है 1 कार्बन से यहाँ कनेक्टेड है, 1 से यहाँ कनेक्टेड है, और 1 से यहाँ कनेक्टेड है, कितना हो गया सर, ये कार्बन 3 कार्बन से कनेक्टेड है, क्या बोलेंगे 3 डिग्री कार्बन है। ये कार्बन देखो, ये कार्बन सर 2 कार्बन से कनेक्टेड है, देखो ना एक इधर, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 डिग्री कार्बन। ये कार्बन कितने से कनेक्टेड है सर, 1 से, देखो ना केवल 1 कार्बन से कनेक्टेड है, तो बोलेंगे सर ये कार्बन जो है ये भी प्राइमरी कार्बन है। ठीक, चलो ये कार्बन देखो, ये कार्बन केवल 1 कार्बन से, कितना से, सिंगल कार्बन से कनेक्टेड है, क्या बोलेंगे सर ये भी 1 डिग्री कार्बन है, हो गया। और क्या आपको ये देखना है सर, ये कार्बन देखो एक कार्बन से कनेक्टेड था तो 1 डिग्री कार्बन, ये कार्बन देखो 4 कार्बन से कनेक्टेड है, 1 हेयर, 1 हेयर, 1 हेयर, 1 हेयर, मतलब टोटल 4 कार्बन है। ये कार्बन देखो, ये कार्बन केवल 2 कार्बन से कनेक्टेड है, 1 कार्बन इज हेयर, 1 कार्बन इज हेयर। ठीक है, यहाँ देखो ये कार्बन 3 कार्बन से कनेक्टेड है, 1 देखो यहाँ पे 1 2 3 से कनेक्ट, 3 डिग्री बोल दिया इसको। ये कार्बन केवल 1 कार्बन से कनेक्टेड है, कितना 1, तो ये प्राइमरी हो जाएगा। ये कार्बन कितना से 1 2 सेकेंडरी, 2 डिग्री कार्बन बोलेंगे। ठीक है, ये प्राइमरी कार्बन है, इसको नोट डाउन करो। ठीक, चलो तो ये तो क्या लिखे हैं, केवल प्राइमरी और सेकेंडरी कार्बन प्रेजेंट रहेगा, देन तब इट्स ए कॉमन नेम विल बी नॉर्मल लिखना। केवल प्राइमरी और सेकेंडरी कार्बन प्रेजेंट रहेगा तो ये क्या बोलेंगे सर, वो नॉर्मल अल्केन है, अदरवाइज नहीं कहलाएगा। इसमें तो देखो टर्सरी भी है, सेकेंडरी भी है, क्वाटरनरी भी है, तो ये कभी नहीं होगा, मतलब क्वाटरनरी कार्बन भी है, टर्सरी भी है, इसलिए इसका कॉमन नेम पॉसिबल नहीं होगा। आईपैक नेम होगा, वो देखेंगे बाद में, कॉमन नेम पॉसिबल नहीं होगा। अपन क्या पढ़ रहे हैं, अपन केवल आज बात करेंगे कॉमन नेम ऑफ अल्केन की बात करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में केवल आईपैक की बात करेंगे। तो इसका बेटा कॉमन नेम या इसका कॉमन नेम पॉसिबल नहीं है, नॉर्मल अल्केन में पॉसिबल नहीं है इसका। ठीक है, चलो केवल प्राइमरी और सेकेंडरी कार्बन होना चाहिए, केवल प्राइमरी और सेकेंडरी कार्बन होगा तो ही उसका कॉमन नेम पॉसिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, चलो हटाते हैं उसको यहाँ से, इसको लिख लिए होगे।
चलो अब देखते हैं इसमें कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो देखो इसमें केवल प्राइमरी और सेकेंडरी कार्बन प्रेजेंट है। जरा देखो गौर से देखो, ये कार्बन केवल 1 कार्बन से कनेक्टेड है तो बोलेंगे सर ये कार्बन प्राइमरी हो गया। ये कार्बन 2 कार्बन से कनेक्टेड है, बोलेंगे सर सेकेंडरी हो गया। ये कार्बन 2 कार्बन से कनेक्टेड है तो बोलेंगे सर ये भी सेकेंडरी हो गया। ये कार्बन 1 कार्बन से कनेक्टेड है, बोलेंगे सर प्राइमरी। तो इसका कॉमन नेम पॉसिबल है। क्या लिखा है थे? ओनली प्राइमरी और सेकेंडरी कार्बन प्रेजेंट होगा तो ही बोलेंगे नॉर्मल अल्केन बोलेंगे। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? टोटल कार्बन 4 है तो क्या बोलेंगे? बोलेंगे सर इसका नाम है एन ब्यूटेन। अब याद करो हम लिखा चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, क्या बोलते हैं? 4 को बोलते हैं ब्यूटेन। तो क्या बोलेंगे? एन ब्यूटेन, क्योंकि केवल प्राइमरी और सेकेंडरी कार्बन प्रेजेंट है। अगला एग्जांपल देखो, देखो इसमें क्या है? इसमें भी केवल क्या है? ये भी सेकेंडरी कार्बन, ये भी सेकेंडरी कार्बन, ये भी सेकेंडरी कार्बन, ये प्राइमरी कार्बन, ये प्राइमरी कार्बन। इसमें केवल क्या है? केवल प्राइमरी और सेकेंडरी कार्बन प्रेजेंट है तो बोलेंगे सर ये क्या है? एन पेंटेन। क्या है? एन पेंटेन। ठीक, एक और देख लो। अच्छा हम बॉन्ड लाइन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? डायरेक्ट बॉन्ड लाइन लिखते हैं, समझ जाओगे ना। 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, क्या बोलेंगे सर? एन हेक्सेन। क्या बोलेंगे सर? एन हेक्सेन। ये देखना है केवल प्राइमरी सेकेंडरी कार्बन है, मतलब ब्रांचिंग ना हो, इसमें ब्रांचिंग ना हो। ठीक है, कोई ब्रांचिंग ना हो, एन हेक्सेन। इस तरह से मान लो कि समझ जाओगे ना क्या लिखे हैं। ऐसे मान लो ऐसा रहे, काउंट कर लोगे इसमें कितना कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 7 लिख लोगे ना? लिख लोगे ना? चलो फिर बता दे रहे हैं क्या करना है। इसको 7 कार्बन का चेन बना लेंगे सर। क्या करना है? 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। अब क्या करो? छोटू को लगा दो। छोटू मतलब हाइड्रोजन को ऐड कर दो यहाँ पे। ठीक, चलो लगा दिए। 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। देखो बेटा ये कार्बन 2 कार्बन से लगा हुआ है, सेकेंडरी कार्बन। ये भी 2 कार्बन लगा हुआ, सेकेंडरी कार्बन। ये भी सेकेंडरी कार्बन। लिखेंगे, समझ रहे हो ना? 2 कार्बन लगा हुआ सेकेंडरी कार्बन, ये भी 2 से सेकेंडरी कार्बन, ये भी 2 से लगा हुआ सेकेंडरी कार्बन, ये भी 2 से लगा हुआ सेकेंडरी कार्बन, ये भी 2 कार्बन लगा हुआ एक ही तरह सेकेंडरी कार्बन। ये 1 कार्बन से प्राइमरी कार्बन। तो ये दोनों साइड वाला क्या हो गया? ये प्राइमरी हो गया, ये प्राइमरी हो गया, सारा क्या हो गया? सेकेंडरी। तो केवल प्राइमरी सेकेंडरी कार्बन प्रेजेंट होगा तो ये क्या बोलेंगे? इसको नॉर्मल अल्केन बोलेंगे। तो क्या बोलेंगे इसको? एन क्या? हेप्टेन। बाकी तुम समझदार हो, समझ जाना। इस तरह से एन हेप्टेन, ऑक्टेन, एन ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन, अनडेकेन, डोडेकेन, ट्राइडेकेन हम लिखा चुके हैं एक बार। अब पिछला लेक्चर देखो, इससे पहले हमने बनाया लेक्चर, उसको देखो दोबारा समझ आ जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा नॉर्मल अल्केन। कॉमन में पहले क्या था अपना? नॉर्मल अल्केन हमने कंप्लीट कर लिया। अब आते हैं आइसो अल्केन। क्या करते हैं अपन? बात करते हैं आइसो अल्केन की बात। इसको इरेज करते हैं। चलो अपन बात करते हैं, आप आइसो अल्केन की बात करते हैं। चलो अब बात करते हैं अपन आइसो अल्केन की। अपन बात करते हैं आइसो अल्केन की, है ना। चलो देखो कुछ रूल लिख रहे हैं, पढ़ना समझना है उसको।
if this unit is present, if this unit is present in alkane but race chain should be unbranched. If this unit is present in alkane but race chain should be unbranched, मतलब क्या है कि ये यूनिट प्रेजेंट होना चाहिए और रेस चेन क्या होना चाहिए, अनब्रांच, उसको ब्रांचिंग नहीं होना चाहिए ना, उसको ब्रांचिंग नहीं होना चाहिए। तो एक दो एग्जांपल देखते हैं तो बात समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो एग्जांपल देखते हैं, जैसे फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, ऐसा है, समझ रहे हो ना, ऐसा समझ रहे हो, ऐसा मतलब कैसा, ऐसा मतलब हम लिख दे रहे हैं एक कार्बन, टू कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, लो यहाँ पे CH3 हम डायरेक्ट लिखते हैं, CH3, यहाँ CH3, अब तुम समझदार हो गए ना, थोड़ा हम लिखते हैं अब, तो यहाँ CH2, यहाँ CH3। तो देखो क्या बताएं कि ये यूनिट प्रेजेंट होना चाहिए, कार्बन नंबर सेकेंड पे मिथाइल ग्रुप होना चाहिए और रेस चेन क्या होना चाहिए, कोई इसको कोई ब्रांचिंग, अब ब्रांचिंग मतलब क्या, देखो ब्रांच समझ लो, इसे मान लो ऐसा है, को ब्रांचिंग समझा दे रहे हैं। तो ये यूनिट प्रेजेंट होगा और रेस चेन क्या होगा, शुड बी अनब्रांच होना चाहिए। इसका कॉमन नेम नहीं होगा, उसमें क्या आ गया, ये तो प्रेजेंट है, रेस चेन क्या हो गया, ब्रांच आ गया, ये नहीं होगा कॉमन नेम, उसका कॉमन नेम पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ब्रांचिंग, यहाँ ब्रांच प्रेजेंट है ना, ब्रांच प्रेजेंट होने की वजह से क्या होगा, ये कॉमन नेम पॉसिबल इसका नहीं होगा, इनका हो जाएगा, क्योंकि ये ग्रुप प्रेजेंट है, रेस चेन क्या है, अनब्रांच है। तो काउंट करो टोटल कार्बन कितना है सर इसमें, 1 2 3 4 5 है ना, 5 को क्या बोलते हैं, पेंटेन, क्या बोलते हैं, पेंटेन, तो क्या बोलेंगे हम सर, आइसोपेंटेन, क्या बोलेंगे, आइसोपेंटेन, क्योंकि आइसो ग्रुप प्रेजेंट है, समझ रहे हो ना। ध्यान देना, ये यूनिट प्रेजेंट हो, रेस चेन शुड बी अनब्रांच, उसमें कोई ब्रांचिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो एक दो एग्जांपल और देखते हैं। अब हम डायरेक्ट बॉन्ड लाइन लिखेंगे, स्ट्रक्चर नहीं लिखेंगे, तुमको बहुत बता चुके हैं। अब देखो डायरेक्ट बॉन्ड लाइन लिखते हैं, ऐसा रहे मान लो, ठीक है। देखो ये ग्रुप प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5 6 का क्या बोलते हैं, हेक्सेन ना, क्या बोलेंगे सर, आइसोहेक्सेन, क्या बोलेंगे इसको, आइसोहेक्सेन बोलेंगे इसको, है ना, आइसोहेक्सेन बोलेंगे। एक दो सवाल और देखो, अच्छा किधर है ये, राइट में लेफ्ट में, लेकिन कार्बन नंबर सेकेंड पे मिथाइल ग्रुप होना चाहिए, रेस चेन शुड बी अनब्रांच होना चाहिए, उसको बोलते हैं आइसो अल्केन बोलते हैं। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ कितना था, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे कितना हो गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसको हटा दें यहाँ से, चलो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, एक और बढ़ाओ 6 करो इसको, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, हाँ हो चुका है, एक और बढ़ा दो इसमें, 1 2 3 4 5 6 7, देखो कितना कार्बन है सर, 1 2 3 4 5 6 1, यहाँ 7 कार्बन है, क्या बोलेंगे सर इसको, आइसोहेप्टेन, क्या बोलेंगे, आइसोहेप्टेन। आपको मेनली क्या देखना है कि सर सेकेंड नंबर कार्बन पे ये ग्रुप होना चाहिए, ये मिथाइल ग्रुप होना चाहिए,
और रेस चेन क्या होना चाहिए, अनब्रांच। ये ग्रुप राइट साइड से भी हो सकता है और लेफ्ट साइड से भी हो सकता है, ठीक है। ये मिथाइल ग्रुप होना चाहिए सेकेंड नंबर कार्बन पे, किस पे, सेकेंड नंबर कार्बन पे मिथाइल ग्रुप होना चाहिए और उसके बाद कोई ब्रांचिंग नहीं होना चाहिए, कोई ब्रांचिंग नहीं होना चाहिए। ब्रांचिंग होगा तो फिर वो कॉमन नेम नहीं कहलाएगा, ठीक है। चलो, तो ये हो गया आइसोहेप्टेन। आपको ये पहचानना है कि दूसरा नंबर कार्बन पे मिथाइल ग्रुप होना चाहिए, लेफ्ट साइड से या राइट साइड से या कहीं भी नीचे ऊपर से हो सकता है, इसको पहचानना है आपको। सेकेंड नंबर कार्बन पे सर ये ग्रुप है, उसको बोलेंगे आइसो अल्केन बोलते हैं, ठीक है। चलो एक और छोटा सा एग्जांपल देख लिया जाए। ऐसा है, क्या बोलेंगे इसको, देख लो, इसको तोड़ लो, 3 कार्बन का चेन बना लीजिए आप। यहाँ रख दिए मिथाइल ग्रुप को, है ना, यहाँ रख दो CH3 को, यहाँ रख दो CH3 को, यहाँ रख दो। तो क्या ये ग्रुप प्रेजेंट है, रेशन क्या अनब्रांच है, कितना कार्बन टोटल है सर, 3 कार्बन है ना, 4 कार्बन है, 4 है ना, 1 2 3 4। तो क्या बोलेंगे सर, आइसोब्यूटेन। क्या बोलेंगे इसको, आइसोब्यूटेन बोलेंगे ना, आइसोब्यूटेन हो गया। ध्यान देना, आपको बस ये देखना है कि सेकेंड नंबर कार्बन पे CH3 ग्रुप होना चाहिए, रेस चेन शुड बी अनब्रांच। तो ब्रांचिंग, यहाँ ब्रांचिंग रहेगा तो फिर नहीं होगा, ब्रांचिंग नहीं होना चाहिए, इसको ध्यान रखना है। चलो अब देखते हैं लास्ट और आखिरी न्यू अल्केन देखते हैं, क्या देखते हैं, न्यू अल्केन। चलो देखते हैं न्यू अल्केन, है ना। अब देखो यहां क्या कह रहा है कि यहां पे 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए और रेस चेन क्या होना चाहिए, अनब्रांच होना चाहिए, ठीक है। चलो देखो गौर से, कह रहा है कि दिस यूनिट इज प्रेजेंट इन अल्केन बट रेस चेन शुड बी अनब्रांच। मतलब ये तो होना चाहिए और रेस चेन क्या होना चाहिए, अनब्रांच होना चाहिए। यहां भी देखिए एग्जांपल देखो, यहां पे जैसे मान लो ऐसा है, तुम चाहो तो ऐसा को ऐसा में बना सकते हो। स्ट्रक्चर में एक हम बता दे रहे हैं, यहाँ भी कितना कार्बन सर, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। तो लिख लो 4 कार्बन चेन, लिख दिए। सेकेंड नंबर कार्बन पे सर 2 कार्बन है तो 2 कार्बन को पुट कर दीजिए, यहाँ पे आप कर दिए। अब छोटू से भरो, छोटू मतलब हाइड्रोजन फिल करो यहाँ पे आप, तो क्या करो यहाँ पे CH3 CH3 CH2 CH3, यहाँ पर भी CH3, ठीक। देखो ना ये ग्रुप प्रेजेंट है, रेस चेन क्या है, अनब्रांच, ऐसा कोई ब्रांचिंग है नहीं है। तो क्या बोलेंगे सर, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, क्या बोलेंगे सर, न्यू हेक्सेन। क्या बोलेंगे, न्यू हेक्सेन। एक चीज और, यही मान लो ऐसा रहता है, ये CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे क्या रहता CH3, तो इसका नेम कॉमन नेम पॉसिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, यहाँ ब्रांचिंग आ गया, क्या आ गया, ब्रांचिंग आ गया। ध्यान रखना, ये ग्रुप प्रेजेंट होगा, रेस चेन जो कमिंग चेन है वो क्या होगा, शुड बी अनब्रांच, वो अनब्रांच होना चाहिए, तो ही वो न्यू कहलाएगा या आइसो कहलाएगा, ठीक है। ये इसका कॉमन नेम पॉसिबल नहीं होगा बिकॉज प्रेजेंस ऑफ क्या, मिथाइल ग्रुप एज अ ब्रांच फॉर्म, ये क्या है, ब्रांच के फॉर्म में क्या है, प्रेजेंट है, इसलिए क्या होगा, ऐसा कॉमन नेम पॉसिबल नहीं होगा। चलो और देखते हैं 2 4 5 एग्जांपल आपको। चलो एक और देखते हैं एग्जाम, 2 3 एग्जांपल देखते हैं, फिर आपका लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा रहे मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको लिख लो स्ट्रक्चर में सर, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन लिख लो, यहाँ पे पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, है ना, यहाँ लिख दो, लिख दिए। चलो हाइड्रोजन भर लो यहाँ पे, CH3 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 CH3, ये ग्रुप प्रेजेंट है, रेस चेन क्या है, अनब्रांच है,
कोई ब्रांचिंग नहीं है तो बोलेंगे सर क्या नाम है इसका, कितना 1 2 3 4 5, 5 है ना, क्या बोलेंगे न्यू पेंटेन, क्या बोलेंगे न्यू पेंटेन। एक आखिरी और लास्ट क्वेश्चन को समझा देते हैं, देख लो। ऐसा है, काउंट करो कितना कार्बन है 1 2 3 4 5 6 2 8, क्या बोलेंगे सर आइसो ऑक्टेन, क्या बोलेंगे सर इसको आइसो ऑक्टेन। ठीक, एक और क्वेश्चन देख लो आप, सॉरी आइसो नहीं, न्यू ऑक्टेन, आई एम रियली सॉरी, क्या होगा न्यू ऑक्टेन, न्यू ऑक्टेन, न्यू है ना, न्यू ऑक्टेन, न्यू ग्रुप है तो न्यू ऑक्टेन। चलो एक और क्वेश्चन देखो आप, वन टू थ्री फोर फाइव, ऐसा रहे, काउंट करो 1 2 3 4 5 2 7, क्या बोलेंगे सर इसको न्यू हेप्टेन। ठीक, चलो तो बेटा हमारा आज ये कॉमन नेम ऑफ अल्केन का टॉपिक यहीं पे होता है कंप्लीट। और हम मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में, कहाँ ऑइपेक नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन में, और आप अच्छे से पढ़िए और फिर नेक्स्ट लेक्चर देखिए हमारा, इसके बाद जो बनेगा अभी हम 1-2 दिन में अपलोड हो जाएगा नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए आप पढ़िए अच्छे से,